पूरे देश में आज बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जा रहा है। विजयदशमी का मतलब रावण की मृत्यु। जिस दिन रावण का वध भगवान राम ने किया था, उस दिन को ही हिंदू धर्म में रावण दहन और विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम जम्मू में मौजूद हैं, जम्मू के परेड ग्राउंड में, जहाँ पर सबसे बड़े रावण जो है वो तैयार किए जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये रावण यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। हिंदुओं के इस सबसे बड़े पर्व में जो है वो मुस्लिमों की भागीदारी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये पुतले जो तैयार किए जाते हैं, ये मेरठ से फैमिली आती है और वही फैमिली हर साल यहाँ पर इन पुतलों को तैयार करते हैं, जिसका दहन यहाँ पर होता है और विजयदशमी मनाई जाती है। यहाँ पर हमारे साथ रेहान भाई मौजूद हैं जो मेरठ से हैं। रेहान भाई, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ऐसा जी, मुझे 40 साल हो लिए जी यहाँ से रघुनाथ का काम करते हुए। 40 साल हो गए? हाँ जी। जब आपकी तैयारी शुरू करनी होती है तो कितने दिन पहले आ जाते हैं आप लोग? ऐसा जी, हम 1 महीना पहले आते हैं और जी हम फिर रात दिन काम करते हैं। रात के 2 बजे तक काम करते हैं, जब जाए काम कवर होता है। ये सब हर साल मेरठ से ये टीम आती है पूरी? 40 साल से हम ही आते हैं जी। उससे पहले हमारे डैडी, हमारे फूफा आते थे। तो खानदानी काम है आपका ये? हाँ जी, पैसा हमारा खानदानी पैसा है। तो ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही इसको तैयार करते हैं यहाँ पे? ऐसा जी, हम हमारे साथ तो जी मुस्लिम भी हैं, कारीगर में हिंदू में हाँ भी जी, है? हिंदू में भी हैं। सारा जिम्मा आप ही का? जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। पूरे जम्मू कश्मीर में कितने पुतले इस बार आपने तैयार किए? ऐसा ही पूरे जम्मू कश्मीर में जी 50-55 के करीब तैयार किए हैं जी पुतले। अच्छा, कितने कितने फुट की तैयारी होती है ये? इसमें जी 20 फुट, 25 फुट, ऐसा, ऐसा। 30 फुट, 40 फुट। और जी जो सबसे बड़ा रावण है परेड ग्राउंड जम्मू का है जी, ये 55, 50, 60 फुट का रावण ये है जो जी। परेड ग्राउंड में ये है रावण का पुतला, ये 60 फुट का है। ये 60 फुट का। कितना वक्त लग गया इसे तैयार करने में? बस जी वक्त तो हमारे इसमें 8 दिन लग जाएंगे इसे तैयार करने में। अच्छा। और बाकी छोटे पुतले हम 1 दिन में 10 तैयार कर दें, क्योंकि 50-60 आदमियों की टीम है हमारी। तो कश्मीर में भी इस बार रावण? ऐसा जी, श्रीनगर में भी है, लेह में भी है, आपका भदरवा है, बारामूला भी है न बारामूला तो नहीं जी, पर इसमें है उधमपुर, रामनगर, अच्छा, रियासी, आपका नगरोटा, राजौरी, और जी ये आपका सुंदरबनी, नौशेरा, बड़ी ब्राह्मणा, बिश्ना और ये सैनिक कॉलोनी। ये सारे पुतले आप लोगों ने तैयार किए? सब हमारी हैं जी। तो जम्मू में आप पिछले कितने सालों से आ रहे हैं, बता रहे थे आप? जम्मू में 40 साल से आ रहे हैं। 40 साल से आ रहे हाँ हैं। मतलब ये आपकी कौन सी पीढ़ी है? ये दूसरी पीढ़ी चल रही है। और नई पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हो? तीसरी पीढ़ी तैयार चल रही है, आई हुई है। लड़के आ रहे सारे, बेटा आया हुआ आपका? बेटा भी है, पोता भी है हमारा। अच्छा, पोता भी आया हुआ? पोता है 12-14 साल का। ये बताइए, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और आप एक मुस्लिम है, तो कोई धर्म बीच में नहीं आता आपका? ऐसा जी, इसमें ये तो हमारी कला है जी। कला में धर्म का क्या मतलब, क्या लेना देना? फिर जिसकी कला है तो उसे दिखाओ अपने को। चलिए, यहाँ पर इनकी जो सेकंड जनरेशन है, शकील भाई रेहान के बेटे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। शकील भाई, ये बताइए, आप अब रेहान के बेटे हैं, एक नई पीढ़ी जो है इस काम को आगे संभालने जा रही है। कितने सालों से आप पिताजी के साथ आते हैं? जी 25 साल हो गए हैं पापा के साथ। 25 साल? हाँ जी, 25 साल जाता हूँ मैं। छोटा सा आना शुरू हो गया था पापा के साथ, 25 साल हो गए मेरे को। मजा आता है? हाँ जी, बहुत मजा आता है। शुरू से ही तैयार करते हैं इसको, मतलब? हाँ जी, पूरा 1 महीना लगता है। बम्बू लेके आते हैं, इसमें रद्दी कागज पेपर आता है, सुतली आती है, इसको सब तैयार करते हैं मिलजुल के। हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलजुल कर उसको तैयार करते हैं। लेकिन ये देखा कि आप ही का परिवार जो है पिछले 40 सालों से जम्मू में आ रहा है और ये सारे पुतले तैयार कर रहा है। हाँ जी, पहले हमारे दादा आते थे, फिर पापा हैं, पापा के साथ हम भी आते हैं, मेरा बेटा भी आया हुआ है। अच्छा, आपका बेटा भी आया? हाँ हाँ। तो उसको भी आप इसी के काम के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा? चलता जाएगा, हाँ जी। तो कई लोग जो धार्मिक कार्य होते हैं, क्योंकि ये धर्म के साथ जुड़ा हुआ एक त्यौहार है, इसको धर्म के चश्मे के साथ भी देखते हैं। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? नहीं नहीं, ये तो हम तो एक कारीगर आदमी हैं, अपनी कला दिखाते हैं। कला दिखाते हैं? हाँ जी, हाँ। तो कितना कमाई हो जाती है इससे आप लोगों को? कमाई के बारे में तो डैडी को पता है, पापा को पता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनाव में अगर हम देखें तो कई बार इन चुनाव को धर्म के चश्मे से भी देखा गया। महबूबा मुफ्ती के कई बारी बयान आए कि हिंदू नहीं बल्कि कश्मीर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और यहाँ पर एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ही होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही थी कि यहाँ पर हिंदू चीफ मिनिस्टर वो देंगे। इन सब के बीच में जो ये चुनाव संपन्न हुए हैं, तो चुनाव लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर करीबन 3 फेजेस के अंदर हुए हैं। 3 बार 18 तारीख, 25 तारीख और 1 अक्टूबर को जो है वो यहाँ पर मतदान हुए हैं। और ऐसे में अब एक नई सरकार जो है वो बनना तय मानी जा रही है। उन्होंने अपना स्टेक भी कर दिया है। आने वाले अगले हफ्ते में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। इसी बीच में
जम्मू कश्मीर के अंदर ये विजयदशमी का पर्व जो है वो आया है, जिसे लोग बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। न केवल जम्मू कश्मीर के अंदर में भी जो है वो इस बार जो है वहाँ पर दशानन जलाया जाएगा, वहाँ पर भी दशहरा जो है वो जमकर मनाया जाएगा। दरअसल धारा 370 खत्म होने के बाद से लगातार जम्मू के अंदर हम बात करें, कश्मीर के अंदर बात करें तो माहौल बहुत भारी बदला हुआ है। लेकिन एक बार मैं तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, फिर आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की तस्वीरें हैं जिन्हें आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शाम के वक्त में जब संध्या सूरज डूबने वाला होगा उसी वक्त यहाँ पर रामचंद्र की जो सेना है वो आएगी और इन पुतलों का जो है वो दहन करेगी, जिसमें रावण का वध जो है भगवान श्री राम के हाथों हुआ और तब से लेकर आज के दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और ये जीत जो है वो पिछले सदियों से इसी तरीके से ये कार्यक्रम जो है वो चलते आ रहे हैं। हर साल नवरात्रे आते हैं, नवरात्र के बाद दशमी का दिन आता है और दशमी में ये विजयदशमी मनाई जाती है। विजयदशमी के दिन में आपने देखा कि किस तरीके से देश के रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के जवानों के साथ शस्त्र पूजा भी की और एक संकल्प लिया कि अगर देश को ज़रूरत पड़ी तो वो भारत जो है वो हथियार उठाने के लिए भी तैयार है। तो ये एक संकल्प जो है वो हर साल यहाँ पर होता है। हमने देखा कि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें या देश के अलग अलग हिस्सों में बात करें तो रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो बखूबी यहाँ पर मनाया जाता है और लगातार यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो हैं वो फूके जाते हैं और सांकेतिक रूप में माता सीता जो रावण की कैद में अशोक वाटिका में होती हैं उनका लंका दहन कर कर उनको मुक्त कराया जाता है और ये विजयदशमी का पर्व इसी तरीके से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी खास बात यही है कि विजयदशमी के इस पर्व पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी पुतले यहाँ पर तैयार किए जाते हैं वो मेरठ से आई हुई एक फैमिली है, रेहान भाई और गौस खान की जो है फैमिली है, वही फैमिली जो है बाकी लेबरों के साथ मिलकर इन पुतलों को तैयार करती हैं, जिसका दहन विजयदशमी के रूप में यहाँ पर किया जाता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए